मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। विवादित विषय बनाने का कार्य करते हैं। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है। क्या भारत माता की जयकारे करना पाप है? जब हम इस देश की हवा में जीते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम वंदे मातरम बोले। की बात आपको माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे होने के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये महिला है मुझे राष्ट्र की आत्मा वंदे मातरम पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वंदे मातरम भारत माता की वंदना है। वंदे मातरम आजादी की चेतना है। वंदे मातरम देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं की आवाज है। मान्यवर, वंदे मातरम वो उद्घोष है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे स्वतंत्रता सेनानियों की रगों में लहू बनकर दौड़ने का कार्य किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के गीत को मंत्र बनाकर आजादी के उन सपूतों ने इस गीत को गाते हुए हजारों सपूतों ने, सरदार भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद जैसे सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के पंदों को चूमने का कार्य किया है। मान्यवर, कुछ राजनीतिक लोग इस विषय को विवादित विषय बनाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा दावा है कि यह वंदे मातरम किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। संविधान ने इसे राष्ट्रगीत के गौरव दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की जनता जानना चाहती है, क्या आजादी के नायकों की भावनाओं का सम्मान करना गलत है? क्या भारत माता की जयकारे करना पाप है? माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सदन में शपथ ली है और मैं कहना चाहता हूं कि हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपूर्णता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम वंदे मातरम बोलें। जब हम इस देश की हवा में जीते हैं, जब मातृभूमि में पैदा करे हुए अन्न को खाते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम वंदे मातरम बोले। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 150वीं वर्षगांठ पर जैसे जब वंदे मातरम की शुरुआत हुई, उसका उद्घोष था स्वतंत्रता। अब इस 150वीं वर्षगांठ पर हमारा उद्घोष है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत विकसित बने। और मैं धन्य हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में भी इसे चर्चा का विषय बनाया। 2047 में भारत कब विकसित होगा? जब अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हमारे महापुरुषों को सपनों को साकार करने का उद्घोष यह होना चाहिए। उनमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिनका कहना था कि भारत का समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। मैं कहता हूं और राष्ट्रीय लोकदल कहता है कि यदि किसान समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होगा, प्रदेश समृद्ध होगा और देश विकसित होगा। अंत में अध्यक्ष जी, अंत में मैं इस सदन से और पूरे प्रदेश से और पूरे देश से आह्वान करता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के भेदभाव को भुलाकर राष्ट्र के सम्मान के लिए
एक स्वर में बोले, वंदे मातरम, वंदे मातरम।